देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने नाम को लेके चिंतित रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसने जो काम किया है उसको पीछे ढकेल के अपना नाम अंकित करवाने की होड़ में हमेशा आगे रहती है। आप के सामने एक बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देखने में आया, एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड, जो एक सपना रहा बालाघाट ज़िले के खेल प्रेमियों का। और ये जो ग्राउंड है, ये एक समय में इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ हॉकी के प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िले का नाम रोशन किया है। फिर एक समय वो भी आया कि ये ग्राउंड अपने कहना चाहिए कि उपेक्षा का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में वो आ गया। उसके तरफ न शासन का ध्यान था न प्रशासन का ध्यान था। फिर आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष बनी तब मेरा ध्यान और पूर्व सांसद आदरणीय मुंजारे जी का ध्यान इस तरफ गया, क्योंकि मुंजारे जी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो उनको खेल गतिविधियों से विशेष लगाव रहा है। तो उन्होंने नगर पालिका से हम लोगों से आग्रह किया था कि इस खेल मैदान को मूल स्वरूप में लाने का आप लोग प्रयास करिए, क्योंकि नगर की प्रथम संस्था आपकी जिम्मेदारी पर है। और फिर हम लोगों ने उसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था। और विशेष निधि उस समय तत्कालीन जो सरकार थी मध्य प्रदेश की, सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार, मैं नगर पालिका परिषद के तरफ से भोपाल गई। आदरणीय मुंजारे जी उस समय विधायक हुआ करते थे परसवाड़ा क्षेत्र के। हम भोपाल गए, हमने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से निवेदन किया और उनसे हमने इस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए या स्टेडियम बनाने के लिए हमने 1 करोड़ की मांग की थी। तब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने हमें 50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। और मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का कि उस 50 लाख की लागत से परिषद के सभी पार्षदों के सहयोग से हमने उस ग्राउंड को बनाया था और एक बहुत अच्छा स्टेडियम का रूप बना था वो। फिर उसके बाद बाकी सरकारें बदलती रहीं, नगर पालिका की सत्ता बदलती रही। फिर एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का प्रस्ताव आया, स्वागत योग्य था, वो अच्छी बात है। लेकिन अब जब उसका एक तो ये नियम से बहुत हटके हुआ है, ये सब कायदे से तो महिमा मंडित करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये ग्राउंड बनना था 24 महीने के अंदर और ये बना है 7 साल बाद। तो इसका जिम्मेदार जो ठेकेदार है, मैंने लगातार ये सवाल उठाया है कि जो ठेकेदार हैं इस एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड बनाने के हैं, वो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी हैं। लेकिन अब सत्ता उनके साथ है तो कोई ध्यान दिया नहीं गया। समय अवधि बढ़ाया जाता गया, लगातार समय अवधि बढ़ाई जाती रही और इतने सालों बाद वो ग्राउंड बन के तैयार हुआ और उसके साथ कई घटनाक्रम हुए, वो आप सबके नॉलेज में है। अब जब उसका लोकार्पण होता है तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि स्थानीय विधायक होने के नाते ना मुझे तिथि की जानकारी दी जाती है, ना मुझसे कुछ विचार विमर्श जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पत्थर में किसका नाम अंकित है, किसका नहीं अंकित है। और फिर उसके बाद पत्थर में जब नाम अंकित हो गया तो मेरा ये कहना है कि सुश्री हिना कांवरे जी सिर्फ एक पार्टी विशेष की नहीं, एक सभी के बीच की एक लोकप्रिय जननेत्री हैं और उनका अपमान हम सभी के लिए बहुत दुखद है। सुश्री हिना कांवरे जी विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, एक बहुत बड़े पद पर रही हैं, बालाघाट जिले का गौरव हैं वो देखा जाए तो, और 2 बार विधायक रही और एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हैं वो। और उनको राजनीतिक तौर पे इस तरह से उनका अपमानित किया जाना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत गलत है, बहुत तकलीफदेह है ये। जब उनका नाम पत्थर में अंकित हो गया, जब खेल अधिकारी श्री चौरसिया जी सुश्री हिना कांवरे जी को फ़ोन पे बुलाकर सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं कि आप आइए मैडम, आपको आना है, और उसके बाद उनका दूसरे दिन पत्थर से नाम उनका हटा दिया जाना, नया पत्थर लगा दिया जाना। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व हैं उनके सबके नाम अंकित होना और उसमें हमारे एक जन नेत्री का नाम कट कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है, छोटी सोच का परिचय है ये। जब
नगर पालिका के पूर्व भाजपा के अध्यक्षों के नाम दर्ज हो सकते हैं उसमें, तो विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष 2 बार की एमएलए का नाम क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। अभी वर्तमान में पार्टी की वो हमारे मध्य प्रदेश की वो महिला संगठन की भी वो प्रमुख हैं, आप लोग जानते हैं, और उपाध्यक्ष भी हैं वो जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। और इतने गरिमापूर्ण पद पर बैठी हुई एक जन नेत्री का नाम हटा के उनको इस तरह सरेआम अपमानित करना, ये घोर निंदनीय है, बहुत आपत्तिजनक है। हम इसकी कड़े शब्दों में ना सिर्फ निंदा करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैदान में आके अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ने को भी तैयार हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का जो बयान आया, यह निश्चित रूप से एक तकलीफदेह बयान है। हम सभी यहाँ, हम जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस जनता की बदौलत यहाँ बैठे हैं वही जनता हमारी सर्वमान्य है। हमारे भारत देश के संविधान को जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें व्यवस्था दी है, लोकतंत्र की व्यवस्था, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब ही है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। आज जनता जिसको चाहे उसको पद पे बैठा देती, जनता जिसको ना पसंद कर दे उसको 1 मिनट भी नहीं लगता कि उसके खिलाफ में मतदान कर दे और जनता उसको ज़मीन पर धराशायी कर दे। तो लोकतंत्र में जनता बड़ी है। और एक बात यह है कि जो जन नेता बन जाता है, जो जनता के द्वारा चुन लिया जाता है, वो उससे अपेक्षाएं जनता की नहीं रहेंगी तो किससे रहेंगी। आज हम भी एक छोटे मोटे जन सेवक हैं, हम भी कहीं जाते हैं, सैकड़ों लोग हमें आवेदन देते हैं, हमारे कार्यालय में आकर देते हैं, कहीं सार्वजनिक स्थलों पर देते हैं, सभा मंचों पर आकर देते हैं, तो हमें हाथ जोड़कर उनको अभिवादन करके उनके आवेदन को लेना पड़ता है और हमारी क्षमता है या नहीं है, लेकिन संतोषप्रद जवाब भी देना पड़ता है कि ठीक है भैया, हम पूरा प्रयास करेंगे, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। तो इसमें जनता के द्वारा भीख मांगने वाली बात तो कहीं है ही नहीं। आज जनता ने आपको चुना है तो जनता आपसे अपेक्षा करेगी और आपको उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने की जिम्मेदारी बनती है। यही तो लोकतंत्र है। अब हम जो जिनके आज हम वोट मांगने जाते हैं तो हम सबके घरों में जाकर हाथ जोड़ते हैं और यही कहते हैं कि भैया ध्यान रखना, दीदी ध्यान रखना, भाभी जी ध्यान रखना, माता जी ध्यान रखना। चरण छूकर हम प्रणाम करके निवेदन करते कि हमें आप अपना समर्थन देना, अपना वोट देना। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार है अपने नेता से अपनी बात रखने का, आवेदन देने का, निवेदन करने का, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की अपेक्षा करने का। जनता को पूरा अधिकार है और मालिक है जनता। हम जनता के सेवक हैं, जनता हमारी मालिक है। इसलिए अगर कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर पद में आने के बाद अगर अहंकार की भाषा बोलता है, अगर जनता को उसका सम्मान नहीं करता, लोकतंत्र का अपमान करता है, तो निश्चित रूप से जनता उसको समय आने पर आईना दिखाने से कभी बाज नहीं आती। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने जो बयान दिया है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनका ये बयान कहीं से भी सही नहीं है, गलत है। और हमें किसी भी जन नेता को अपने शब्दों को बहुत तौल कर बोलना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के हम एक कहना चाहिए जनता हमें अपना नेता मानती है और नेता से के हर आचरण पे, बोली, भाषा, व्यवहार, तौर तरीका, काम करने का तरीका, हर चीज़ पे जनता का ध्यान रहता है। तो अगर हम जनता के अनुरूप काम नहीं करते, जनता की भावनाओं का हम सम्मान नहीं करते और सम्मान करने के बजाय उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को अपमानित करते हैं। और ऐसी भाषा का उपयोग कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, अनुचित है। और श्री पटेल साहब को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। और क्या दिक्कत है लोकतंत्र में, उसी जनता से तो हमने वोट लिया है। तो अगर हम खेद व्यक्त कर दें, क्षमा याचना कर दें, तो हम और ज़्यादा जनता की नज़रों में अच्छे माने जाएंगे। कहते हैं ना कि जो झुकता है, जो विनम्रता के साथ शीश झुकाता है, जो सबको साथ में लेकर चलता है, वही जनप्रिय होता, वही जन नेता होता। तो हम अगर जनप्रिय है और जन नेता अगर बनना चाहते हैं तो हमको जनता के आगे प्रणाम करके अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। इसमें कहीं हमारे सम्मान में कमी नहीं आती और आ भी नहीं सकती, और जनता बल्कि बड़े हृदय से हमको क्षमा करेगी। ऐसी भावना के साथ श्री पटेल साहब को सोचना चाहिए। ये मेरा विचार है और हमारी पार्टी भी यही चाहती है।